Hello students, Namaskar. Today we will start a new chapter, application of derivatives, which is also the last chapter of the first part of mathematics of class 12th. All of you know that there are two parts of mathematics in class 12th, first part and second part. First part consists of 6 chapters. 5 chapters I have already completed, finished, and today we will start last chapter, application of derivatives. So application of derivatives, students, now we can find the derivatives of all types of functions like logarithmic functions, exponential function, inverse trigonometric function, parametric function and many more. तो डिफरेंशिएशन हम क्यों फाइंड आउट करते हैं? व्हाई वी फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ एनी फंक्शन. किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्यों फाइंड आउट किया जाता है? तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर में कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम क्यों निकालते हैं, उसका डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं. तो इस चैप्टर में उसी चीज के बारे में डिस्कस किया गया है. जैसे आपको इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशंस एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हालांकि इस बार सिलेबस में नहीं है, ये डिलीट कर दिया गया है 2020-21 सेशन के लिए. तो ये हमें पढ़ना नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन है. डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है? कोई भी फंक्शन किस रेट से डिफरेंशिएट कर रहा है, या जैसे आप लोग फिजिक्स में जानते होंगे कि dx बाई dt इज इक्वल टू v होता है. ऑल ऑफ यू नो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स वेलोसिटी. तो पोजीशन वेक्टर यदि टाइम का फंक्शन है और उसे टाइम के रेस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी मिलेगा. उसी तरह यदि मान लीजिए कि dv बाई dt यानी वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी को यदि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन मिलेगा. तो इसका यूज मैथ्स में तो हम पढ़ते ही हैं, उसका यूज अप्लाई कहाँ पे है? फिजिक्स में है, और केमिस्ट्री में भी आपको मिलेगा इसका एप्लीकेशन. कोई भी क्वांटिटी किस रेट से चेंज हो रहा है. जैसे आप लोगों को पता होगा कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यदि r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को यदि रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो देख लीजिए क्या मिलेगा. 2 पाई r स्क्वायर बाई 2 पाई r स्क्वायर मिल गया, यानी कि एरिया मिल गया. एरिया तो सर्कमफ्रेंस को डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिल गया? एरिया मिल गया. उसी तरह एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे रेडियस के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा. तो ये टॉपिक अभी आपको इस साल नहीं पढ़ना है. दूसरा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. डेरिवेटिव का यूज कहाँ होता है, अप्लाई कहाँ करते हैं, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये पता लगाने के लिए हम करते हैं. जैसे मान लीजिए कि स्लोप पॉजिटिव है, किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे यदि स्लोप पॉजिटिव है तो हम कहते हैं कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यदि स्लोप नेगेटिव है तो कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है. इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक ही है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. तो उसको निकालने के लिए, पता करने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा. और स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप निकालते हैं डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएशन से. किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं किसी पॉइंट पे तो वो क्या बताता है? उस पॉइंट का स्लोप बताता है. और उसके बाद है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. टेंजेंट्स आपको पता है कि कोई भी कर्व्ड है तो किसी पॉइंट पे को टच करता हुआ कोई स्ट्रेट लाइन यदि ड्रॉ करे तो वो टेंजेंट होता है. तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? तो कि टेंजेंट एक लाइन है, और लाइन का इक्वेशन के लिए आपको स्लोप पता होना चाहिए. तो टेंजेंट्स का इक्वेशन बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए?
इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, यानी डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इस कर्व जो भी होगा, किसी भी फंक्शन का, जो जिस भी फंक्शन का ये कर्व है, उस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस पॉइंट पे, और फिर हम इसका इक्वेशन बता पाएंगे। यानी स्लोप हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम टेंजेंट्स का इक्वेशन बता पाएंगे। और उसी तरह नॉर्मल क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइंस को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड आउट करने के लिए आपको स्लोप की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन मीन्स जैसे आपको कोई बोल दे कि फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 36.6, तो इसका हम अप्रोक्स वैल्यू डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव को यूज करके, अप्लाई करके बता सकते हैं कि इसका अप्रोक्स वैल्यू क्या होगा। और लास्ट में है आपको मैक्सिमम और मिनिमम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। इससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ खास टाइप्स के क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बताऊंगा, जो 6 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम, कोई भी फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है या मिनिमम कब होता है, तो हम डेरिवेटिव को यूज करके, अप्लाई करके बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो आज का टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो नाउ वी शैल यूज द डिफरेंशिएशन टू डिटरमिन whether a function is increasing or decreasing or none। अब हम ये बताएंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कुछ भी नहीं है। तो ये हम बताएंगे आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव को अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, कौन सा मिक्स्ड है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ एफ एक्स इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इफ एफ एक्स इंक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज और एफ एक्स डिक्रीजेज एज एक्स डिक्रीजेज। यानी x इंक्रीज करने से fx भी इंक्रीज करता हो और x डिक्रीज करने से fx भी डिक्रीज करता हो, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे इसको सिंपल वर्ड में समझिए, यदि हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ता हो तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक सिंपल ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये ग्राफ है, तो ये x होता है और ये fx होता है, आपको पता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, x बढ़ रहा है, तो इसका हाइट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं कि इसका हाइट बढ़ रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहा है तो fx भी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसको हम लोग सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। सिंबॉलिकली क्या है डिफिनीशन इसका, इफ x1 is less than x2 implies that fx1 is less than fx2। x1 यदि x2 से कम है, मान लीजिए कोई भी वैल्यू, ये x1 है और ये x2 है, तो x1 क्या है यहाँ पे, is less than x2, then x1 पे ये वैल्यू यहाँ पे fx1 ये होगा, ये fx1 होगा, और x2 पे मान लीजिए ये वैल्यू है fx, ये x2 पे fx2 वैल्यू होगा। तो देख रहे हैं कि x1 x2 से कम है तो fx1 भी fx2 से कम है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल होगा। उसके बाद और x1 इज ग्रेटर देन x2 implies fx1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx2। तो इसका जस्ट अपोजिट भी यही है। मान लीजिए कि ये x2 है और ये x1 है, तो क्या हो जाएगा, ये x2 इज, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि x1 इज ग्रेटर देन x2 है, तो ये अब हो जाएगा आपका fx2 और ये हो जाएगा fx1, तो fx1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन fx2। तो हम कह सकते हैं कि in increasing function x and fx
इंक्रीजेज और डिक्रीजेज साइमल्टेनियसली इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। इसको हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो किसी न किसी खास इंटरवल के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी फंक्शन हमेशा के लिए इंक्रीजिंग नहीं होता है और हमेशा के लिए डिक्रीजिंग। कुछ खास फंक्शन होते हैं हमेशा के लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं इसमें टाइप 1 के क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एक तो आपको बताना होता है कि प्रूव या शो दैट वेदर ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये आपको बताना है। और दूसरा है कि आपको इंटरवल बताने के लिए बोला जाता है, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जो मिक्स टाइप के फंक्शन होते हैं वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होते हैं। कुछ खास इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग होते हैं और खास इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग होते हैं। तो जैसे कि हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल लिया, तो एक्स स्क्वायर का जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है, आप सभी को पता है कि ये यू शेप का ऐसा पैराबोलिक होता है। तो हमने क्या रिस्ट्रिक्ट किया है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये x होता है और ये y है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हम ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, ये वाला पार्ट हटा देंगे, क्योंकि हमने कहा है कि x 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो ये यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और इधर 0 टू राइट हम लोग मूव करेंगे। तो देख रहे हैं 0 से जब हम राइट जा रहे हैं तो एफ एक्स भी बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करके तो हम इजीली बता सकते हैं कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखिए यहाँ पे ये x है और ये एफ एक्स है। x का वैल्यू जब 0 रखेंगे यहाँ पे तो y भी 0 होगा, और x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y भी 1 होगा, और x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y अब 4 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और इसी तरह चलता जाएगा। तो इस टेबल से अब आपको पता चल रहा होगा कि जब x का वैल्यू 0, 1, 2, 3 बढ़ रहा है तो fx का वैल्यू भी 0, 1, 4, 9 बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। x का वैल्यू बढ़ रहा है तो fx का वैल्यू भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन इसको हम लोग बोलेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी ओरिजिन से लेफ्ट राइट साइड के लिए ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और तो हमें कहीं कहीं पे ये तो इजी था फंक्शन जिसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लिए, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा सिचुएशन आता है जब हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते हैं और हमें पता करना होता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे बताएंगे कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग पढ़ते हैं। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो हम कैसे पता करते हैं, यदि हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाए तो हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक थ्योरम है, फॉर ए फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस इन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस चीज पे आप ध्यान दीजिए बस। एफ डैश एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है। तो स्लोप क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। तो यदि कोई भी फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो किसी पार्टिकुलर इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में ए बी में वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कैसे पता करेंगे। तो वहां पे उसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स, यानी कि f डैश x कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि पॉजिटिव हुआ तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल के लिए, और यदि निगेटिव है तो उस इंटरवल के लिए वो क्या होगा, निगेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन होगा।
तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे? इसका प्रूफ होना चाहिए, मान लीजिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन एफ एक्स को हम लोग मान लेते हैं, एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो एफ एक्स यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही प्रूफ करना है। ये दिया हुआ है एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, देन इफ एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन देन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हमें ये प्रूफ करना है। तो जब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम एक स्मॉल क्वांटिटी लेंगे, डेल एक्स चेंज इन एक्स, तो चेंज इन एक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। अब यदि हम इसमें x प्लस कर दें, x प्लस डेल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, दोनों तरफ आपको प्लस करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ प्लस करना पड़ेगा सेम क्वांटिटी से। अब यदि x प्लस डेल एक्स है तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन हमने मान लिया है और x प्लस कर रहे हैं तो ये फंक्शन का वैल्यू एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू एफ एक्स से ज्यादा होगा बाय डिफिनीशन। और उसके बाद यदि आप इसको एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स करें तो दिस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। अब इसमें आप क्या कर दीजिए, डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे तो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और यदि हम यहाँ पे लिमिट लगा दें, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा? ये क्या है? ये एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स आपको मिल गया। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा। डिफरेंशियबिलिटी में याद कीजिए, तो ये एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो क्लियर है कि यदि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी खास इंटरवल में, पर्टिकुलर इंटरवल में, तो क्या होगा? उस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे यदि आप डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे या स्लोप निकालेंगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आप जान गए। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? स्ट्रिक्टली, तो आप लोग स्ट्रिक्ट वर्ड सुने होंगे, आप लोग बताते भी होंगे कि यदि कोई किसी भी रूल को कड़ाई से पालन करवाता है, कड़ाई से उसको पूरा करवाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। कोई भी पर्सन या टीचर के बारे में यदि वो डिसिप्लिन को कड़ाई से पालन कराते हैं तो आप लोग बोलते होंगे कि ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। तो स्ट्रिक्ट का मतलब है कि कोई भी नियम को पूरी तरह पालन करना। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, टाइम आपका बीत रहा है, टाइम के साथ आपकी ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन चढ़ाई करने के दौरान कभी कभी आपको डाउनवर्ड भी आना पड़ता है या फ्लैट भी चलना पड़ता है और फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। यानी आप हमेशा आपकी हाइट नहीं बढ़ती है। जैसे कि ये ग्राफ को देखिए, तो क्या हो रहा है कि आप यहां से स्टार्ट किए हैं या यहां से यहां स्टार्ट किए हैं, तो यहां से यहां तक तो आप जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, आपकी हाइट बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, टाइम और हाइट का फंक्शन है, तो क्या हो रहा है? आपकी हाइट बढ़ रही है। यहाँ पे आकर के कांस्टेंट हो गई है, लेकिन फिर भी आप चल रहे हैं और फिर से ये बढ़ना शुरू हो जाता है आपका हाइट। यहाँ पे आपका हाइट कांस्टेंट रहता है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल नहीं है। ये क्या है? इंक्रीजिंग है। ओवरऑल ड्यूरेशन में, ओवरऑल पीरियड में या इंटरवल में हम देखेंगे तो इसकी हाइट बढ़ी है, लेकिन जब हम इस पोर्शन की बात करेंगे सी और डी इंटरवल के लिए, तो इस दौरान इसकी हाइट नहीं बढ़ी है। तो इसको हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा? जब ऐसे करके हम लोग देते हैं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि हर समय इसकी हाइट बढ़ रही है।
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंक्रीजिंग में क्या था कि इफ x1 इज लेस देन और इक्वल टू x2 देन fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2। यहां पे लेस देन और इक्वल टू दोनों है, लेस देन और इक्वल टू दोनों है, तो यहां पे इक्वल टू हम लोग नहीं देंगे। तो ए फंक्शन fx is said to be strictly increasing of x if x1 is less than x2, if x1 is less than x2 then fx1 is also less than fx2, or x1 is greater than x2 then fx1 is also greater than fx2। मीन्स आप यहां से ये जब रहता है तो ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल हुआ। ये जब हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डेफिनेशन हो जाएगा। तो हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव यूज करके, डिफरेंशिएशन अप्लाई करके हम बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमने थ्योरम बताया था इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहां से इक्वल टू साइन हटा देंगे तो ये थ्योरम कहां पे अप्लाई करेंगे? क्या फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करेंगे? तो कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम इसको अप्लाई करेंगे। हमें क्या फाइंड आउट, क्या दिखाना पड़ेगा? एफ डैश एक्स यानी कि स्लोप उस पॉइंट पे क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम जानते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। इसका डिफिनीशन क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन का? तो इसका जस्ट इंक्रीजिंग फंक्शन का जस्ट उल्टा होगा। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी a decreasing function of x if fx increases as x decreases। fx increases as x decreases यानी x कम होने से, डिक्रीज करने से fx का वैल्यू बढ़ता हो। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो x का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन fx y का वैल्यू क्या होगा? डाउनवर्ड आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जैसे आप लोग एक इक्वेशन पढ़े होंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जब ये निगेटिव एक्सीलरेशन हो यानी कि एक्सीलरेशन हम ब्रेक लगा दिए हैं, तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है? टाइम तो बढ़ता है लेकिन वेलोसिटी कम होने लगती है। तो उस केस में यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा? इस तरीके का ग्राफ मिलता है हमें, t है और ये v है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो इसका हाइट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जांपल है। तो fx इंक्रीजेज एज x डिक्रीजेज एंड fx डिक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। इसको हम लोग सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? इफ x1 is less than or equal to x2 then fx1 is greater than or equal to fx2। उल्टा हो रहा है, x बढ़ने से fx घट रहा है तो डिक्रीजिंग होगा, x बढ़ने से fx घटे या x घटने से fx बढ़े तो क्या होगा? वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? साथ साथ होता है, एक साथ घटना और बढ़ना होता है। यदि x बढ़ेगा तो fx भी बढ़ेगा, x घटेगा तो fx भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है डिक्रीजिंग में कि x बढ़ेगा तो fx घटेगा और x घटेगा तो fx बढ़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। वही दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं कि इफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x2 देन fx1 इज लेस देन और इक्वल टू fx2। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल
एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का ग्राफ आप लोग जानते हैं और हमने बताया भी है। तो जब आप ड्रॉ करेंगे कॉस एक्स का ग्राफ तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो हमने क्या कहा कि जब भी हम इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ते हैं तो किसी खास इंटरवल की बात करते हैं। वहां पे इंटरवल, किसी खास इंटरवल में कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। कोई कोई फंक्शन ऐसा होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहां से जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू कहां पे आता है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और उसके बाद जब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेता है तो यहां से यहां यानी कि 0 से π/2 यानी cos π/2 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 0 से π/2 के बीच में इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। π/2 के लिए ही नहीं, जब इसको हम यहां तक आएंगे पाई होगा ये, तब भी क्या हो रहा है, 0 से पाई तक के लिए इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। cos पाई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि ये -1 होता है। तो हम किस इंटरवल की बात कर रहे हैं, 0 to π/2 के लिए बात कर रहे हैं या 0 to पाई के लिए बात कर रहे हैं। इस केस के लिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों है डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। इसकी हाइट घट रही है, फिर ये निगेटिव में जा रही है। तो यहां पे हम इजिली बता दिए कि ये फंक्शन 0 to पाई क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और फिर पाई से लेके यहाँ पे 3π/2 होगा और ये फिर 2 पाई होगा। तो पाई से लेके 2 पाई तक ये फिर से इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका ग्राफ यदि हम निकालेंगे, ग्राफ किसी भी पॉइंट पे यदि हम इसका स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस यहां से लेके यहां तक क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और 0 से लेके पाई तक क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन वही बात है कि यदि हम ग्राफ ड्रॉ कर लें तब तो हम बता देंगे कि आसानी से कि किस इंटरवल के लिए वो इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है। लेकिन वही यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वहां पे हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो और हमें बताना होता है कि किस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग और किस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ता है। डेरिवेटिव का सहारा कैसे लेते हैं, तो हम जिस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, टेस्ट करने के लिए बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस इंटरवल के किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि वहां पे हम उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं और डेरिवेटिव को देखते हैं कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यदि पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उस इंटरवल के लिए, और यदि डेरिवेटिव निगेटिव है, एफ डैश एक्स निगेटिव है, तो क्या होगा, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखते हैं थ्योरम क्या कहता है। तो कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग है कैसे पता चलेगा, इस चीज को ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ए फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी देन एफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो जैसे प्रूफ इसका हम लोग देखते हैं कैसे होगा प्रूफ। तो मान लीजिए लेट डेल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू ए बी मान लेते हैं। हम पहले से जानते हैं कि ये कोई भी फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। यदि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डेल एक्स मान लिए कि क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, एक्स ऐड कर देंगे, एक्स प्लस डेल एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे यदि हम फंक्शन लगाएंगे एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स। हमने पहले से मान लिया है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का डिफिनीशन क्या है
कि इफ x इंक्रीजेज देन fx डिक्रीजेज एंड x डिक्रीजेज इफ x डिक्रीजेज देन fx इंक्रीजेज। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस डेल एक्स इंक्रीजेज ग्रेटर देन x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स होगा। अब इसको राइट साइड लेफ्ट साइड लेके आइए, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। फिर इसको आप क्या कीजिए, डेल एक्स से डिवाइड कीजिए और लिमिट यदि हम यहाँ पे लगा देंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो सिंपल है कि यदि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ग्राफ के द्वारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को दिखाने की कोशिश की है। तो ये नंबर 1 में देखिए, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ओवरऑल इंटरवल के लिए हम लोग देखेंगे, यदि ये मान ले ए है एंड पॉइंट और ये बी एंड पॉइंट है, तो ए से बी तक में ये इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। वहीं यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो एफ एक्स भी बढ़ रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन में देखिए एक्स बढ़ रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्स बढ़ने से एफ एक्स डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज, एफ एक्स डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीजेज, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन है। खास इंटरवल के लिए आप देखेंगे कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो हो सकता है, हमने एग्जांपल बताया था पहाड़ चढ़ने के दौरान क्या होता है, कभी कभी आपको डाउनवर्ड या स्ट्रेट भी चलना पड़ सकता है, या उतरते समय भी क्या होगा, आपको कभी कभी फ्लैट चलना पड़ेगा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। वहीं आप देखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आप देखिए, इस या इंटरवल में देखिए, ए से बी के बीच में कहीं भी एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 नहीं मिलेगा या निगेटिव नहीं मिलेगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दोनों मिल रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन में, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपको एफ डैश एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 कभी नहीं मिलेगा, किसी भी इंटरवल में नहीं मिलेगा। उसके बाद वही डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में भी क्या होगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 होगा। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है। खास इंटरवल के लिए एफ डैश एक्स क्या है, 0 है। लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में किसी भी इंटरवल के लिए ये एफ डैश एक्स का वैल्यू निगेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगा या 0 नहीं होगा। वहीं आप देख सकते हैं कि ये एक ग्राफ है जिसको हमने बोला है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ये क्या बात हुई, यहां से अब आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तो डिक्रीजिंग है और फिर यहां से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो दोनों है, डिक्रीजिंग भी है इंक्रीजिंग भी है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यदि किसी फंक्शन का खास इंटरवल में, मान लीजिए कि ये 0 to 2 पाई है, तो 0 to 2 पाई के लिए हम इस फंक्शन को, ये कॉस का ग्राफ लग रहा है, कॉस का ग्राफ, तो 0 to 2 पाई के लिए ये क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। 0 to 2 पाई के लिए इसको क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं, ये तो दोनों है, क्योंकि ये डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। लेकिन हम जब खास इंटरवल की बात करेंगे तो खास इंटरवल में क्या है कि ये ना ही इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ये बोला जाएगा कि 0 to पाई यदि हम कहेंगे तो 0 to पाई ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, और पाई टू 2 पाई फिर इंक्रीजिंग होगा। लेकिन 0 to 2 पाई बोलेंगे तो क्या होगा, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अब कुछ रिजल्ट्स है जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मददगार होगा,
आपको हेल्प करेगा, तो उस रिजल्ट को आप पहले जान लीजिए। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो पहला है मॉड एक्स। इफ मॉड ऑफ एक्स या मॉडुलस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एल, देन माइनस एल इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एल। यानी जब मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एल है तो एक्स का वैल्यू माइनस एल टू एल के बीच में लाई करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका माइनस एल है और ये एल है, तो मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एल है, तो एक्स का वैल्यू कहां लाई करेगा? माइनस एल से एल के बीच में लाई करेगा, ये होगा। लेस देन और इक्वल टू है तो क्लोज्ड इंटरवल होगा, माइनस एल टू एल हम लोग ऐसे लिखेंगे, माइनस एल टू एल। और जब इक्वल टू नहीं होगा तो ऐसे लिखेंगे माइनस एल टू एल। वही दूसरा है कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल, देन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू माइनस एल एन, और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल। जब ये आपका दिया हुआ है कि माइनस एल टू एल है, एफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल है, तो एक्स का वैल्यू इससे कम होगा, इस तरफ लाई, लेफ्ट साइड ऑफ माइनस एल और राइट साइड ऑफ प्लस एल। ये रीजन आपको मिलेंगे, ये रीजन आपको नहीं मिलेगी सॉल्यूशन में। तो माइनस एल से कम होगा और प्लस एल से ज्यादा होगा। कब? जब मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एल होगा। वहीं जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम होगा एफ डैश एक्स निकालना किसी भी फंक्शन का। तो उसमें ये कंडीशन आता है, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आएगा आपका इक्वेशन। तो वहां से दो वैल्यू आप डिसाइड करेंगे, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे। वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि कर्व का नेचर चेंज हो रहा है। कर्व का नेचर कैसे चेंज हो रहा है? इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा। तो हम लोग चेक कर लेंगे अल्फा और बीटा के बीच कोई वैल्यू रख के, और मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, या मान लीजिए कि ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। अल्टरनेट आपको करना पड़ेगा, हम एक्सरसाइज में आपको फिर से बताएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज लेस देन और इक्वल टू 0 है, देन एक्स लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। एक्स का वैल्यू इस रीजन में होगा। और वहीं जब ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? अल्फा और बीटा के बीच लाई नहीं करेगा। एक्स डज नॉट लाई बिटवीन अल्फा एंड बीटा पर बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। तो एक्स का वैल्यू किधर होगा? अल्फा से कम होगा और बीटा से ज्यादा होगा। यानी यदि मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है एफ डैश एक्स, तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अल्टरनेट करके बहुत ही आसान टेक्निक हम बताएंगे आपको कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिए कि कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। यदि मेरा वीडियो आज का आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।